डोनाल्ड ट्रंप की वापसी अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में भारतीय आईटी सेक्टर और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए नया खतरा बन चुकी है। H-1B वीजा शुल्क में अचानक $1 लाख सालाना की वृद्धि और हायर एक्ट जैसी नीतियां केवल आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि यह भारत की तकनीकी शक्ति और रोजगार पर हमला करने की रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप लगातार दबाव बनाकर भारतीय प्रतिभा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि मोदी और उनके मीडिया समर्थक इस दबाव को मित्रता और सहयोग के नाम पर पेश कर मोदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वही खेल है जिसमें भारतीय अस्मिता को तार तार करने की कोशिश की जा रही है और सोशल मीडिया पर आईटी पेशेवरों, कंपनियों और आम जनता की नाराजगी तेजी से बढ़ रही है और सवाल उठ रहे हैं कि यह ट्रंप का आखिरी खेल क्या है और मोदी सरकार इस खेल में कितनी भागीदारी निभा रही है। लेकिन मोदी की अपनी तिरपाल इसको ढकने का कहीं न कहीं प्रयास जरूर कर रही है। H-1B वीजा और अमेरिकी नीतियों के माध्यम से भारतीय रोजगार, विदेशी मुद्रा, कमाई और तकनीकी इकोसिस्टम पर गंभीर असर डाला जा रहा है। मोदी सरकार के लिए यह समय केवल घोषणाओं का नहीं बल्कि सक्रिय और रणनीतिक कार्रवाई का है। यदि तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले महीनों में भारतीय आईटी सेक्टर की वैश्विक पकड़ कमजोर हो सकती है, घरेलू सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और रोजगार में भारी गिरावट आ सकती है। ट्रंप की रणनीति और मोदी की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का यह संयोजन स्पष्ट है कि भारतीय अस्मिता और टेक्नोलॉजी ताकत पर सीधा हमला हो रहा है और इसके परिणाम आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर बेहद गंभीर होंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। अमेरिका ने H-1B वीजा शुल्क अचानक $1 लाख सालाना कर दिया है। यह फैसला केवल वित्तीय बदलाव नहीं है, बल्कि भारतीय आईटी सेक्टर की स्थिरता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता, रोजगार और विदेशी मुद्रा कमाई पर गंभीर असर डालने वाला कदम है। नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा और इसके लिए केवल एक दिन का समय दिया गया। इतनी कम समय सीमा ने कंपनियों, पेशेवरों और छात्रों में भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है। भारतीय आईटी कंपनियां दशकों से अमेरिका में प्रोजेक्ट्स चला रही हैं। इन कंपनियों ने अमेरिकी क्लाइंट्स के साथ लंबे समय से सहयोग किया है, नियमों के अनुसार टैक्स भरे हैं और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया है। H-1B वीजा धारक अमेरिकी इनोवेशन इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है और इन्हें किसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जाना चाहिए। उल्टा यह प्रतिभा अमेरिका की टेक्नोलॉजी लीडरशिप को मजबूत करती है। नेस्कॉम ने कहा है कि भारतीय कंपनियां पहले से ही H-1B वीजा पर निर्भरता कम कर रही हैं और स्थानीय भर्तियों को बढ़ावा दे रही हैं। बावजूद इसके इस अचानक बदलाव से कंपनियों और कर्मचारियों को अनावश्यक संकट का सामना करना पड़ रहा है। $283 अरब के भारतीय आईटी सेक्टर के लिए यह समय पहले से ही चुनौतीपूर्ण था। क्लाइंट फैसलों में देरी, भू राजनीतिक तनाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बदलती दुनिया में कंपनियां जूझ रही थी। अब वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी ने चिंता और बढ़ा दी है। H-1B वीजा शुल्क वृद्धि और अमेरिकी हायर एक्ट जैसी नीतियों के कारण भारत में लगभग 50,000 से 70,000 कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। इनमें मुख्य रूप से जूनियर और मिड लेवल प्रोफेशनल शामिल हैं। भारतीय आईटी कंपनियों की विदेशी मुद्रा कमाई में लगभग 10 से 15% की कमी होने का अनुमान है, जिसका मतलब 12 से 20 अरब डॉलर का संभावित नुकसान हो सकता है। इससे भारत पर सीधे आर्थिक दबाव बढ़ेगा, रोजगार घटने से आयकर संग्रह में कमी आएगी, स्थानीय सेवाओं और उत्पादों की मांग घटेगी और सरकारी राजस्व पर 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। H-1B वीजा धारक भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका के AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और बड़े डेटा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। यदि उनकी संख्या कम हो गई या कंपनियों ने उनके प्रोजेक्ट सीमित कर दिए तो भारत की वैश्विक टेक्नोलॉजी नेटवर्क में भागीदारी 20 से 30% तक कमजोर हो सकती है। विदेशी मुद्रा में कमी और रोजगार घटने के कारण घरेलू सेवाओं और उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी, जैसे खाने पीने, शिक्षा, हेल्थ केयर और रियल एस्टेट महंगे हो जाएंगे। अनुमान है कि 3 से 5% तक महंगाई बढ़ने की संभावना है। यदि अमेरिकी नीतियां अस्थायी बनी और भारतीय कंपनियों की ऑनशोर परियोजनाओं पर दबाव बना रहा तो भारतीय आईटी सेक्टर की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता कमजोर होगी। नई प्रतिभाओं को विदेशी कंपनियों में नौकरी पाने के अवसर घटेंगे, घरेलू कंपनियों और स्टार्टअप पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा और भारत की टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पर निवेश की गति धीमी होगी।
सोशल मीडिया पर नाराजगी की लहर फैल गई है। ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आईटी प्रोफेशनल्स और कंपनियों ने अपनी असहमति जाहिर की। लोग सवाल कर रहे हैं कि यह नीति बदलाव केवल अमेरिकी टेक्नोलॉजी और सुरक्षा की चिंता के नाम पर किया गया है या इसका उद्देश्य भारतीय प्रतिभा को नियंत्रित करना और भारत की टेक्नोलॉजी शक्ति को कमजोर करना है। ट्रंप और उनके समर्थक अपने भू राजनीतिक लाभ के लिए नियमों को बदल रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि अमेरिकी नीतियां केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है। मोदी सरकार की भूमिका इस चुनौती में बहुत मायने रखती है। सरकार को इंडस्ट्री के साथ मिलकर तुरंत कदम उठाने होंगे। इसमें अमेरिकी नीति और H-1B वीजा बदलाव पर कूटनीतिक वार्ता, इंडस्ट्री को समर्थन देना और वैश्विक स्तर पर भारत की टेक्नोलॉजी शक्ति को बनाए रखना शामिल है। लेकिन यहाँ आकर आफत यह है कि मोदी सरकार और ट्रंप की आपस में एक दूसरे को बड़ाई करने और सही रास्ते पर आने के ट्वीट के बाद इस तरीके का हाइड्रोजन बम जो ट्रंप ने फोड़ा है वो शायद अब मोदी की विदेश नीतियों के आगे कहीं अलग संकट पैदा कर रहा है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय आईटी सेक्टर की स्थिरता, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता पर कोई खतरा ना पड़े। इसके अलावा मोदी सरकार को इंडस्ट्री के लिए संक्रमण काल लागू करने की मांग करनी चाहिए ताकि कंपनियां और कर्मचारी इस बदलाव के लिए तैयार हो सकें। कंपनियों को नए नियमों के तहत रणनीति बदलने का समय मिलना चाहिए ताकि व्यवसाय पर अचानक असर न पड़े। H-1B वीजा शुल्क वृद्धि और अमेरिकी नीतियों का यह नया खेल केवल एक फीस बढ़ोतरी नहीं है बल्कि भारत के आईटी सेक्टर, रोजगार, विदेशी मुद्रा, घरेलू सेवाओं और तकनीकी विकास पर व्यापक असर डालता है। यदि सरकार और इंडस्ट्री समय पर रणनीतिक कदम नहीं उठाते हैं तो यह संकट न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और तकनीकी स्तर पर भी बढ़ सकता है। मोदी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह भारतीय आईटी सेक्टर की स्थिरता बनाए, रोजगार सुरक्षित रखें और भारत वैश्विक टेक्नोलॉजी प्रतिस्पर्धा में पीछे न रहे। सरकार को तत्काल कार्रवाई करते हुए अमेरिकी नीति पर बातचीत करनी होगी, इंडस्ट्री को वित्तीय और कानूनी समर्थन देना होगा और भविष्य के लिए रणनीति बनानी होगी। अमेरिकी H-1B नीति में अचानक बदलाव के कारण केवल आईटी सेक्टर ही नहीं बल्कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। जब विदेशी मुद्रा में कमी आएगी और रोजगार घटेगा तो घरेलू सेवाओं और उपभोग की लागत बढ़ेगी। खाने पीने की चीज़ें, शिक्षा, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट और अन्य आवश्यक सेवाओं की कीमतों में अनुमानित 3 से 5% की वृद्धि होने की संभावना है। इससे आम भारतीय परिवारों पर सीधे दबाव पड़ेगा। भारतीय आईटी कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, कॉग्निजेंट और अन्य अमेरिकी प्रोजेक्ट्स पर बड़ी संख्या में H-1B वीजा धारकों को रोजगार देती हैं। यदि फीस वृद्धि और टैक्स बाधाएं बढ़ती हैं तो इन कंपनियों को अमेरिकी प्रोजेक्ट्स में कटौती करनी पड़ेगी। इससे 50,000 से 70,000 कर्मचारियों के रोजगार पर खतरा होगा और आईटी सेक्टर की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता 20 से 30% तक कमजोर हो सकती है। इससे विदेशी मुद्रा में 12 से 20 अरब डॉलर की गिरावट आ सकती है जो भारत के आर्थिक संतुलन पर भारी असर डालेगी। AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और बड़े डेटा जैसी तकनीकी सेवाओं पर भारी असर पड़ेगा। H-1B वीजा धारक भारतीय प्रोफेशनल्स इन क्षेत्रों में अमेरिका के महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति या कमी से भारतीय टेक्नोलॉजी की वैश्विक छवि और इनोवेशन क्षमता प्रभावित होगी। सोशल मीडिया और ट्विटर पर आईटी पेशेवरों की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। लोग अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं और कंपनियों के साथ मिलकर विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं। यह नाराजगी केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे भारतीय आईटी सेक्टर की स्थिति और रणनीतिक महत्व की ओर इशारा कर रही है। यह दिखाता है कि अमेरिका अपने भू राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए नियम बदल रहा है और भारतीय प्रतिभा पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार की भूमिका अब निर्णायक हो गई है। सरकार को इंडस्ट्री के साथ मिलकर तुरंत कदम उठाने होंगे, अमेरिकी नीति पर कूटनीतिक वार्ता करनी होगी, कंपनियों और पेशेवरों को वित्तीय और कानूनी समर्थन देना होगा और संक्रमण काल सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा भारत को अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर और स्टार्टअप्स की क्षमता को मजबूत करना होगा ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नुकसान कम किया जा सके। यदि समय पर कदम नहीं उठाए गए तो रोजगार में 50,000 से 70,000 पदों की कमी, विदेशी मुद्रा में 12 से 20 अरब डॉलर की गिरावट, घरेलू सेवाओं में 3 से 5% तक महंगाई और सरकारी राजस्व पर 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जैसी गंभीर आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। भारत की वैश्विक टेक्नोलॉजी पकड़ 20 से 30% तक कमजोर हो सकती है।
यह समय केवल नीति बनाने का नहीं बल्कि सक्रिय और रणनीतिक कार्रवाई करने का है। H-1B वीजा और अमेरिकी टैक्स नीतियों के माध्यम से भारत की प्रतिभा और टेक्नोलॉजी शक्ति पर हमला नाकाम करना अब आवश्यक हो गया है। मोदी सरकार को उद्योग और पेशेवरों के साथ मिलकर तुरंत कदम उठाने होंगे ताकि भारत की IT इम्यूनिटी बची रहे, रोजगार सुरक्षित रहे और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत अपनी अस्थायी स्थिति बनाए रखे। अमेरिका का यह कदम केवल दोस्ती और कूटनीति के नाम पर नहीं है, यह नीति भारत की टेक्नोलॉजी, रोजगार और विदेशी मुद्रा पर सीधा हमला है। मोदी सरकार को इंडस्ट्री को समर्थन देना होगा, अमेरिकी नीति पर प्रभावी वार्ता करनी होगी और भविष्य के लिए ठोस रणनीति तैयार करनी होगी। भारत की IT इम्यूनिटी, रोजगार, विदेशी मुद्रा और टेक्नोलॉजी शक्ति इस समय सबसे बड़े खतरे में है। यह तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में रोजगार में भारी कमी, विदेशी मुद्रा की गिरावट और टेक्नोलॉजी सेक्टर की कमजोर पकड़ भारत की वैश्विक स्थिति पर गहरा असर डाल सकती है। इस चुनौती में मोदी सरकार और इंडस्ट्री के कदम ही तय करेंगे कि भारत अपनी वैश्विक टेक्नोलॉजी और आर्थिक ताकत बनाए रख सके। H-1B वीजा और अमेरिकी नीतियों के माध्यम से भारतीय प्रतिभा पर हमला रोकने के लिए रणनीतिक तैयारी, सक्रिय कूटनीति, वित्तीय समर्थन और टेक्नोलॉजी सेक्टर के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। केवल सरकार की घोषणाओं और दोस्ती के दावों से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि ट्रंप की यह पूरी की पूरी दादागिरी कहीं न कहीं मोदी मर्दन करने की एक चालाक कोशिश है तो आप अपना कमेंट जरूर लिखें। पूरा देश इस समय मोदी सरकार के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि यह भारत की अस्मिता पर सीधा हमला है। जय हिंद, जय भारत।